हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में, पीएनबी। ये अभी करंटली ट्रेडिंग हो रहा है 97 रुपीज़ में, ठीक है। और प्राइस का ऑल टाइम हाई था 281। तो इस प्राइस के बारे में हम इस स्टॉक्स के बारे में जो है हम लोग जानेंगे, इसका टॉप डाउन अप्रोच करेंगे, हर एक टाइम फ्रेम पे एक एक करके आएंगे और इसमें हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि इसका कहाँ पे हम लोग एंट्री प्लान कर सकते हैं, कब हम इसमें इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, कब हम इसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं, इसमें हमारा एसएल क्या होगा और हम लोग इसमें रिस्क रिवॉर्ड क्या लेके चल सकते हैं। यानी ये एक समझ लो आप, ये वीडियो ही जो है पूरा प्राइस एक्शन के ऊपर है, कोई भी इंडिकेटर कुछ नहीं, बस सिर्फ चार्ट पे ही हम लोग फोकस करेंगे और चार्ट को ही समझेंगे कि चार्ट हमसे क्या बोलना चाह रहा है और चार्ट को ही जानेंगे। समझ लो पूरा, यानी पूरा ये प्राइस एक्शन वीडियो होने वाला है पीएनबी के ऊपर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम लोग ईयरली का टाइम फ्रेम पे अगर हम लोग देखें तो ईयरली के टाइम फ्रेम पे क्या दिखा रहा है, प्राइस ऊपर था, अप डाउन इसी तरह से प्राइस आ रहा था। पर यहाँ पर इस पॉइंट पे जो है प्राइस ने एक बड़ा फॉल दिया है, ठीक है। जो कि लेवल था 200 के लेवल से प्राइस आ चुका था 29 के लेवल पे, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 90% गिर चुका था स्टॉक्स अपने प्राइस से, ठीक है। तो यहाँ पे एक ऐसा क्या लेवल था जो कि यहाँ से रिवर्सल आ गया, ठीक है। अब जैसे कि प्राइस जब ऊपर से जब नीचे की ओर आती है, तो प्राइस जब नीचे से जब ऊपर की ओर जाती है तो प्राइस को एक वीकली का सप्लाई जोन ब्रेक करना होता है, ठीक है। तो वीकली का सप्लाई जोन ब्रेक करने से क्या होता है, वीकली का सप्लाई जोन ब्रेक करने के बाद बायर को एक कंफर्मेशन मिल जाता है कि अब हम लोग जो है वीकली का सप्लाई जोन टूट चुका है, अब हम लोग जो है सेफ साइड है। अब हम जो है जो जो सप्लाई जोन टूटा है वीकली का, वहाँ पर कोई अगर डिमांड जोन है, चाहे वो डेली का भी है चाहे वो वीकली का भी है, तो हम लोग वहाँ से लॉन्ग हो सकते हैं। तो पीएनबी में ठीक वैसा ही हुआ। वीकली का एक छोड़ हम मैं बताऊंगा वो कौन सा डिमांड जोन था, कौन सा सप्लाई जोन था जो ब्रेक हुआ। तो वैसे लेवल पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और ये जो है अभी एक कंफर्मेशन एंट्री इस स्टॉक्स में मिल चुका है। अब हम इस स्टॉक्स में कहाँ से लॉन्ग हो सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि एक ईयरली टाइम फ्रेम पे एक सेलिंग पॉइंट था, ठीक है। इस सेलिंग पॉइंट को आप याद रखिएगा। इस सेलिंग पॉइंट को हम बाद में डिस्कस करेंगे आगे चल के, जब हम मंथली के टाइम फ्रेम पे हम आएंगे इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो है अगर हम ईयरली के टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको अगर हम कोई अगर जोन अगर मार्क करना चाहें, जोन मतलब क्या है, जैसे ये बेस कैंडल है, ये बेस कैंडल है, तो यहाँ पे सेलर बायर बायर की फाइट हुई है, तो हम इसको एक जोन मानेंगे। इसको हम जोन मान के जो है इसको हम बेस ई, तो इसको हम एक जोन बना देंगे। तो ये मेरा क्या होगा, ये मेरा ईयरली का डिमांड जोन हो गया। यानी प्राइस अगर कल को अगर यहाँ से अगर नीचे की ओर आती है तो इसमें हम ट्रेड कर सकते हैं, अगर यदि हैवी सेलिंग आती है तो। और यदि अगर नॉर्मल सेलिंग आती है तो प्राइस कहीं यहीं यहाँ से भी चल सकती है। यहाँ पे अगर कोई अगर डिमांड जोन बना इस तरह का, तो प्राइस जो है यहाँ से भी ऊपर की ओर रिएक्ट कर सकती है। अब हम लोग लोअर टाइम फ्रेम पे आते हैं। जैसे कि ये मेरा ईयरली का डिमांड जोन हुआ। अब हम लोग जो है हाफ ईयरली के डिमांड जोन में आते हैं। तो हाफ ईयरली में भी एक डिमांड जोन है कॉन्साइड करता हुआ ईयरली के डिमांड जोन को, ये तो जो है हम इसको जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन से हम इसको मार्क कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है, ये मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया। अब मैं ईयरली का हटा रहा हूँ क्योंकि मुझे एक ऊपर में उससे एक अच्छा डिमांड जोन मिल गया जिसने कंफर्मेशन भी दिया है इस डिमांड जोन को ब्रेक करके। ये ये वाले डिमांड जोन को ब्रेक करके कंफर्मेशन भी दिया है। तो मेरा ये डिमांड जोन बहुत अच्छा हो गया। ये डिमांड जोन मेरा इसलिए अच्छा हो गया क्योंकि ये इस डिमांड जोन ने इस सप्लाई जोन को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दिया है, इसलिए ये मेरा डिमांड जोन ज़्यादा पावरफुल हो गया। तो हम लोग इसको मार्क करेंगे और इससे ही कॉन्साइड करता हुआ ये एक मेरा ईयरली का डिमांड जोन भी है। तो मैं इसे मार्क करूँगा। मैं इसे वीक टू वीक मार्क करूँगा। वीक टू वीक मतलब कैंडल का पूरा वीक से लेके डाउन वीक, पूरा वीक, ठीक है। तो ये मेरा जो हो गया हाफ ईयरली का डिमांड जोन हो गया, ठीक है, जिसने कि इसको इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब मैं इसे लोअर टाइम फ्रेम पे आऊँगा, 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे आऊँगा। 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे क्या दिख रहा है, एक मिनट। हम्म, अब यहाँ पे एक चीज़ बताना और था, जैसे कि ये जो एक डिमांड जोन था, ये जो एक हाफ ईयरली का डिमांड जोन बना हुआ था, ये हाफ ईयरली का जो डिमांड जोन बना था, इसको जो है हाफ ईयरली के डिमांड जोन, ये हाफ ईयरली के सप्लाई जोन को हाफ ईयरली का डिमांड जोन ने ब्रेक किया, ठीक है। अब हम लोग और नीचे आते हैं लोअर टाइम फ्रेम पे।
यहाँ पर सब ठीक है अभी फ़िलहाल। अब जैसे कि ये जो हाफ ईयरली का जो डिमांड जोन था, ठीक है, ये एक बार को जो है सप्लाई जोन में जाने के बाद इससे एक रिएक्शन भी आया। ये जो रेड कैंडल देख रहे हैं, ये जो है सिक्स से ये जो सप्लाई जोन था हाफ ईयरली का, उसी का ये रिएक्शन था। उसके बाद जो रिवर्सल आया है प्राइस में, यानी कि प्राइस जो ऊपर की ओर गई है, तो ये भी एक जोन बना के गई है। तो इस जोन को हम कैसे मार्क करेंगे? इस जोन को हम कुछ इस तरह से मार्क करेंगे, या तो अगर हम इसको यहाँ से भी ले सकते हैं, या फिर हम इसको जो है यहाँ से भी ले सकते हैं। पर मैं इसे ऐसे ही मार्क करूँगा क्योंकि एक ये रिवर्सल पॉइंट है। प्राइस ने यहाँ, प्राइस ऊपर से नीचे की ओर आई और यहाँ कुछ पॉइंट से ये ऊपर की ओर गई, यानी कि मेन जो मूवमेंट आया वो कहाँ से आया? वो यहाँ से आया, वो कुछ इस एरिया से आया, वो कुछ इस एरिया से आया। फिर भी मैं इसको ये ऊपर क्यों मार्क कर रहा हूँ? क्योंकि प्राइस हो सकती है ऊपर से भी चल जाए, इसीलिए मैं इसे यहाँ मार्क कर रहा हूँ। और ये मेरा क्या है? ये मेरा हाफ ईयरली का सप्लाई जोन है, जो कि ऑलमोस्ट, जो कि ब्रेक ही हो चुका है, कंफर्म ऑलमोस्ट क्या ब्रेक ही हो चुका है। तो ये मेरा मंथली का डिमांड जोन हो गया। इसे मैं जो है मंथली का डिमांड जोन दे देता हूँ। अब मैं वीकली के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ और यहाँ पे जो है ट्रेंड देखता हूँ, जो कि मंथली का भी ट्रेंड भी अभी अप है। अगर आप देखो रनिंग कैंडल से 7 कैंडल, 4 5 6 7, तो ट्रेंड अप है मंथली का भी। ये मैं आगे वाले वीडियो में बताऊंगा कि ये मैं ट्रेंड अब क्यों बोल रहा हूँ, उसके पीछे का क्या लॉजिक है वगैरह वगैरह। अब जैसे कि मैं वीकली पे आता हूँ, ठीक है, वीकली पे भी ट्रेंड अप है। अगर हम एमआईटी की ओर देखें तो एमआईटी मतलब क्या होता है, यानी कि मंथली पे हम लोकेशन लेंगे और वीकली पे हम लोग ट्रेंड देखेंगे और डेली पे हम लोग एजुकेशन लेंगे, ठीक है। अब जैसे कि अगर तो वीकली पे मेरा ट्रेंड अप है, 7th कैंडल यहाँ से अगर देखें तो वीकली पे ट्रेंड अप है, तो हम लोग डेली पे एग्जीक्यूशन ले सकते हैं। तो डेली पे हम लोग एग्जीक्यूशन क्या ले सकते हैं, क्या बना सकते हैं कि कल को अगर यदि प्राइस अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रही है, तो डेली पे जो है ये मेरा एग्जीक्यूशन पॉइंट रहेगा। यानी यहाँ पे अगर कल को अगर प्राइस अगर आती है, इस लेवल को जो है हम लोग ट्रेड कर सकते हैं विद द मिनिमम स्टॉप लॉस ऑफ दिस, यानी लगभग 5 रुपया 6 रुपये का स्टॉप लॉस होगा। इस लेवल को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं और इसका जो है रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो हम लोग यहाँ तक हम लोग देख सकते हैं। 1:2 का हम लोग देख सकते हैं। और ऐसे ऊपर कोई सप्लाई जोन नहीं है, अगर हम लोग इसको अगर देखें तो जो है ऊपर कोई भी सप्लाई जोन नहीं है। जैसे कि ये एक, इसको जो है ये हाफ ईयरली का सप्लाई जोन था, सॉरी ये जो है 6th मंथ का जो है सप्लाई जोन था, जो कि ब्रेक हुई हो चुका है। प्राइस एकदम डीप तक आ चुकी है, इसके ऊपर जो है कोई भी सप्लाई जोन नहीं है इसको रोकने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि इस सप्लाई जोन पे ध्यान रखिएगा, मैं आगे चल के बताऊँगा। तो ये एक सप्लाई जोन है जो कि इसको प्राइस को रोक सकता है, जब ये प्राइस जब यहाँ तक जब रीच कर जाए तो ये, और ये इसका हाई लेवल, ये एक सप्लाई जोन है जो कि 170 लेवल पे है। उसके पहले इसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं है पीएनबी को। तो हम लोग जो है पीएनबी को ट्रेड कर सकते हैं। इन्वेस्टिंग पर्पज से अगर देखें तो हम लोग जो है एक डिमांड जोन से लॉन्ग हो सकते हैं, प्राइस को थोड़ा सा नीचे आने देते हैं। डिस्काउंट रेट पे जब मिलेगा 89.80 रुपये पे, तब हम लोग जो इसको यहाँ से लॉन्ग करेंगे और हम लोग जो है 170 का टारगेट भी देख सकते हैं इन्वेस्टिंग पर्पज से। तो और मैं इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इधर ही जो मैंने इसको ट्रेड भी किया था। अब जैसे कि ये एक मेरा वीकली का सप्लाई जोन था, ये जिसमें एंट्री हुआ था प्राइस, ठीक है। प्राइस जो है वीकली के डिमांड जोन से प्राइस ऊपर जा रही थी और एक वीकली के सप्लाई जोन से प्राइस नीचे भी आई थी और यहाँ से ऊपर गई। अब ये जो कैंडल जो बना है 2 अक्टूबर का कैंडल जो बना है, यानी प्राइस जो एक बार जो डाउन जो आया था प्राइस, फिर ये प्राइस यहाँ से रिवर्सल क्यों हुई? इसके पीछे का कारण क्या था? उसके पीछे का कारण था ये, यानी कि प्राइस जो है अपने इस डिमांड जोन से रिएक्ट हुई थी। इस डिमांड जोन से प्राइस जो है इस डिमांड जोन से रिएक्ट हुई। और इस डिमांड जोन से रिएक्ट होने का क्या मतलब है? अब जैसे कि प्राइस अगर अपने प्राइस से अगर वो 90% अगर वो टूट जाती है, तो क्या होता है? एक कंफर्मेशन एंट्री हमको देखना होता है कि जो है पहले एक सप्लाई जोन टूट जाए। सप्लाई जोन अगर टूट जाता है तो उसमें हम लोग लॉन्ग हो सकते हैं। अब अगर इस ये जो रिवर्सल आया यहाँ पे हम लोग लॉन्ग हो सकते हैं। इसके पीछे के दो कारण हैं। सबसे नियर सप्लाई जोन हो गया, ठीक है, उसको टूटने का संभावना ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि क्यों?
क्योंकि हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। कोई स्टॉक्स अगर आज अगर बहुत ऊपर है तो वो कल को बहुत नीचे भी हो सकता है। नीचे हो सकता है, क्या होगा, एक टाइम आएगा वो अपने डिमांड जोन को टेस्ट करेगा, क्योंकि कोई अगर बायर अगर किसी पोजीशन पे अगर होल्ड है तो वो कभी ना कभी तो सेल करेगा ही। तो प्राइस जो एक टाइम के लिए ऊपर रहती है वो अगले ही टाइम नीचे आती है। इसी तरह से अप डाउन करके फेज चलता ही रहता है, चाहे उसका फाइनेंशियल कितना भी अच्छा हो, वो 1000 टर्न ओवर वाली कंपनी हो, 1 लाख 10 लाख करोड़ वाली कंपनी हो, वो प्राइस फाइनेंशियल फंडामेंटल अलग है, टेक्निकल अलग है। तो प्राइस जो है, तो हम लोग यहाँ बात करते हैं, तो प्राइस जो है वीकली के सॉरी हाफ ईयरली के सप्लाई जोन में गई, वहाँ से एक रिएक्शन आया और एक नॉर्मल से डिमांड जोन, वीकली का डिमांड जोन यहाँ से रिएक्ट कर गया। अब अगर हम लोग इसमें ये 6 मंथ का इसका डिमांड जोन था, इसको इसका सपोर्ट था, अगर प्राइस अगर यहाँ से अगर रिएक्ट भी होती, अगर यहाँ से प्राइस अगर रिएक्ट भी होती वो यहाँ से चल जाती, पर प्राइस ने जो है यहाँ से ही एक रिवर्सल दिखाया, प्राइस यहाँ आई और यहाँ से ही ऊपर चले गई लगभग 868 से 97। तो प्राइस जो है यहाँ से ही ऊपर चली गई। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि बायर एग्रेसिव है और बायर को जो है बस एक डिमांड जोन, अच्छा सा डिमांड जोन चाहिए प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए। तो जो है इसमें जो है हम लोग एंट्री, जो जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्राइस एक डिमांड जोन में अगर आए तो हम लोग उसका एंट्री ले सकते हैं। अब जैसे कि हम लोग डेली पे हम लोग का कुछ ये एग्जीक्यूशन था, डेली पे हम लोग का कुछ ये एग्जीक्यूशन था, ये अगर हम लोग इसको अगर वीकली पे देखें तो वीकली पे भी सेम एग्जीक्यूशन है, बस थोड़ा सा लेवल अलग है। सेम एग्जीक्यूशन है, बस 2 रुपये का अंतर है। तो हम लोग वीकली को भी हम लोग ये कर सकते हैं, वीकली को भी ट्रेड कर सकते हैं। बस फ़र्क क्या है, ये प्राइस को थोड़ा सा और ऊपर ले चल जाए, उसके बाद अगर कभी डाउन आती है तो हम उसको खरीदेंगे। बाकी अगर प्राइस अगर ऊपर चली गई और प्राइस मेरे जोन में नहीं आए तो हम उसको ट्रेड नहीं करेंगे, हम उसको छोड़ देंगे। वो जैसे है वैसे ही रहे, मेरे अगर लेवल में अगर वो आती है तो हम उसको बाय करेंगे, मेरे लेवल में नहीं आती है तो हम उसको बाय नहीं करेंगे। एज सिंपल एज दैट। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल थिंग। और बाकी मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, और मैं कोशिश करूँगा हर एक दिन हर एक वीडियो हर एक स्टॉक्स लाऊं। और आपको लगता है कि जो है कोई स्टॉक्स आपका अच्छा है, आपने उसमें इन्वेस्टिंग किया हुआ है, ट्रेडिंग करना चाहते हैं, या फिर आपको जो है उसमें लॉन्ग होना है बहुत लंबे समय तक, तो आप वो मुझे जो है कमेंट सेक्शन में बताइए कि जो है ये इसका जो है एनालिसिस कीजिए, तो मैं उसका एनालिसिस वीडियो बनाऊँगा। और बाकी मेरा अगर किसी सेक्टर पे, किसी स्टॉक्स पे अगर कुछ व्यू होगा, कुछ अच्छा होगा बताने लायक, तो मैं ज़रूर बताऊँगा। थैंक यू।